आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में रहने वाले संपूर्ण प्रियजनों को जय मसीह। हम लोग जानते हैं हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, और आज मेरा शीर्षक है क्रॉस एंड सल्वेशन, क्रूस और मुक्ति या क्रूस और उद्धार। बहुत सारे लोगों को आप देखें, हमने भी गवाही को बता चुके हैं। मेरे जीवन में लोग ऐसे लोग आए, भाई आप मसीह हो, हाँ मसीह हैं, आप ये पर्ची को पढ़िएगा ना, हमको भी देखिए ना, यहाँ हम ये रखे हैं बोल के ऐसा करके क्रूस को दिखाती है यहाँ रोजारी यहाँ। और क्यों बांधे मान में सर जी, ये निकाल लेंगे तो हमको शैतान धर लेता, हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ बांधते रहते हैं लोग कहते हैं। कई जगह में आप देखते हैं बड़ा बड़ा क्रूस को लगाया हुआ साइन है, चिन्ह है, मैं मसीह हूं, हालेलुया। और लेकिन उस सारा चीज से उद्धार तो नहीं, उद्धार तो नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता मालूम है? क्रूस की कथा जो है, हमें क्रूस की कथा आप और मुझे ही नहीं, सब मनुष्य जाति का खोया हुआ इतिहास को बताता है। यह बताता है कि मनुष्य जाति खोया हुआ है। और क्रूस की कथा दूसरा बात यह बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए एक योजना बनाया है, उसका बारे में हम लोग जानते हैं। और तीसरा बात, क्रूस की कथा यह हमें समझने के लिए मदद करती है कि परमेश्वर का अनंत जीवन हमारे जीवन में कैसे प्रकट करता है, या परमेश्वर मनुष्यों को अनंत जीवन देने कैसे चाहता है या कैसे देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये तीन बातों को आज हम रखने चाह रहे हैं। क्रूस की कथा मनुष्य खोया हुआ है बोल के पुष्टि करता, और वही खोया हुआ मनुष्य को परमेश्वर बचाने के लिए एक रास्ता को तैयार करता। और क्रूस की कथा यह भी बताता हर एक मनुष्य को अनंत जीवन पाने के लिए मसीह यीशु को ग्रहण करना आवश्यकता है, जो क्रूस पर मुआ हुआ था। हालेलुया। आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय 18वां पद, 18, पहला कुरिन्थियों 1:18 मिला किसी को? पढ़ दें जोर से। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ्य है। आइए हम लोग धन्यवाद दें पवित्र परमेश्वर का, हम धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए जो पहला कुरिन्थी 1:18 से हम लोग के साथ बोला है। प्रभु सच में वचन से तू जो बोलने चाहता वो बोल, बातचीत कर, ताकि हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए शक्ति दे और तेरा उद्धार पाने के लिए तुझ में एक माध्यम बन जाए। अगुवाई कर प्रभु यीशु का नाम में, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस जो है ना, ये कुरिन्थी का पुस्तक लिखने वाला पौलुस यहाँ कुरिन्थी का लोगों को लिखता है। कुरिन्थ का लोग जो वहां ऐसे लोग थे, रोमी लोग थे और यूनानी लोग थे, दोनों जाति के लोग, दोनों संप्रदाय के लोग वहां रहते थे। और दोनों यूनानी और रोमी संस्कृति वहां मिक्स हो चुका था, जहां ज्यादातर लोग बहुत ईश्वरवादी लोग थे। मानो अभी हम लोग का समाज जैसा, हम लोग बहुत ईश्वरवादी लोग हैं। कोई अल्लाह को मानता तो कोई गुरु को मानता, कोई भगवान को मानता, कोई देवी देवता को मानता, कोई ईश्वर को मानता, कोई परमेश्वर को बोलता, लेकिन बहुत ईश्वरवादी। उस समय रोमी और यूनानी समाज में भी यही था, बहुत ईश्वरवादी लोग थे। हालेलुया। और वही लोगों के लिए पौलुस लिख रहे। अभी क्या बोलता है ये? जैसा आपको एक बात हम बताने चाहते हैं, हमारा समाज में आप और हम जहां रहते हैं, ईश्वर को कैसे दिखाया जाता? एक शक्तिशाली ईश्वर है, तो जहां है ईश्वर वहां कोई तलवार दिया जाता हाथ में, या चक्र दिया जाता, या कोई भी चीज दिया जाता, ताकि उसको हमारा ईश्वर शक्तिशाली है ये ना दिखाया जाए। सुनिएगा मेरा बात, हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं। उस समय
जहां पौलुस लिख रहे वही था। ईश्वर को या भगवान को एक शक्तिशाली का रूप में दिखाया जाता था। और उस समय आपको मालूम है, ताकि उन लोगों का हाथ में एक एक हथियार हो, आवश्यकता पड़ने टाइम उसको सदुपयोग कर सके। हालेलुया। लेकिन संसार का ईश्वर का हाथ में या संसारिक बहुत ईश्वरवादियों का हाथ में वो होने से भी, शक्तिशाली दिखाने से भी, हम लोग जानते हैं यीशु मसीह को ऐसा दिखाया नहीं है। और लेकिन आपको मालूम है, कई बार हम ये बोलना चाहते हैं, बहुत गवाही को हम लोग सुने, कई बार आप और हम ऐसे लोगों के साथ सामना कर लेते हैं। कैसे? चाहे कैसा ईश्वर है तेरा रे, क्रूस पर मर गया, अपने आप को बचा नहीं पाया, लोग उसको क्रूस पर किल ठोके मार दिया गया, कैसे दुनिया को बचाएगा? कैसे आप बोलते हो उद्धार करता है? जो अपना शरीर को बचा नहीं पाया वो दूसरा को बचा सकता? ऐसे लोगों के साथ आप सामना करते हैं मेरे प्रिय। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन यदि दूसरा होता ना उस समय, दूसरा यदि यीशु को जगह में दूसरा कोई होता, अपना शक्ति को प्रदर्शन करता था अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा करता, एक जगह उसने वचन में कहा है कि यदि मैं चाहूं स्वर्गदूत का 7 पलटन आके मुझे मदद कर सकता है, लेकिन उद्धार तो वहां से होने वाला नहीं था मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु ने कहा एक गाल में चटका देगा तो दूसरा गाल दे देना, कारण सहन करने के लिए बोलता। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार का संदेश आवश्यकता था, इसलिए यीशु ने मृत्यु को वरण किया, सहन कर लिया। आइए मेरे साथ, आपको खोलने की जरूरत नहीं, योना 3:16 में ऐसा बोलता, किसको याद है? बोलिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा कैसा प्रेम किया भाई, ऐसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया? उसने अपने आप को, मालूम है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्रूस पर भी प्रेम का संदेश को दिया। वो मुर्दों में से जी उठा, तब वो विजय होगी। शत्रु या दुष्ट या शैतान उसके ऊपर में विजय हो गए बल्कि खुश मना रहा था होगा, लेकिन जब मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा, वो हार गया। आज यीशु ने उसका सर को कुचल डाला, वो पूछ हिलाता है। हर एक परिस्थिति में आप और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं लेके आता है मेरे प्रियो। हम लोग सुन रहे हैं गवाही, सुन रहे हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, हम लोग डर जाते हैं उसका पूछ हिलने से। हाँ, आके पूछ से मारता है, वाह रे वाह। रात में उठ के ऐसा देखते समय आगे रखा हुआ, कल अपने से रखा है एक लकड़ी, उसको बड़ा 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 हो रहा है, पीछा कर रहा है, लेकिन देख रहा है उसको बड़ा इतना बड़ा हो गया, भूल जाता है, डरने लगता है, कल बहुत सीरियस बीमार बन जाता है। लेकिन था तो क्या, अपना रखा हुआ लकड़ी। सोच का ऐसे होता है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु ने सारा चीज वर्ण किया क्योंकि प्रेम को उसको दिखाना था। लेकिन मेरे प्रियो, हम बता रहे हैं जो जगह में ये लिखा था, किसको लिखा है? कुरिन्थ का लोगों के लिए, कुरिन्थ का शहर वासियों के लिए। कुरिन्थ में बहुत लोग, यहूदी लोग भी थे, जहां बहुत ईश्वरवादी लोग थे वहां यहूदी लोग भी थे, लेकिन उन्हें ऐसा मसीह का इंतजार था जो कि उन्हें रोमी साम्राज्य से और वो बंधुआई से या अत्याचार से छुटकारा दे सके। हालेलुया। ये लोग ऐसा ईश्वर का या ऐसा मसीहा का इंतजार में थे, लेकिन उनके लिए तो मान, इज्जत, सम्मान बहुत बड़ी बात थी मेरे प्रियो। हो सके अभी आप और मेरे जीवन में भी लोग क्या कहेंगे, मसीह मंडली में जाएंगे तो, लोग क्या कहेंगे कलीसिया में जाएंगे तो, लोग क्या कहेंगे मसीह लोग मेरे पास में आ जाए तो, इज्जत, मान, सम्मान। यहूदी लोग में यही था, ये लोग भुतला गए थे। एसाया 53 अध्याय में क्या बोलता है? 53 अध्याय 1, 2, 3 पढ़िए। एसाया का 53 अध्याय। उन लोगों को इंतजार था यीशु का, मसीहा का, लेकिन ऐसा मसीह जो रोमी साम्राज्य से और अत्याचार से छुटकारा दे सके। लेकिन ये लोग वो एसाया 53 अध्याय 1, 2, 3 में पढ़िए जोर से।
यशायाह पढ़िए वो पढ़िए। समाचार हाँ हमें दिया गया हाँ, दिया गया, क्या दिया? समाचार हाँ, उसका किसने विश्वास किया किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई अंकुर की नाई और ऐसी जल के समान उगा उगा। जो निर्जल भूमि में फूट निकलने हाँ। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते उसको देखे और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। वह तुच्छ जाना गया देखे वो तो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान लोगों से उसकी जान पहचान और थी। लोग उसे मुख फेर लेते ला थे। यही रुके, लोग उसको देख के मुंह फेर लेते थे। मेरे प्रियो, यहूदी लोग इस वचन को भूल गए थे। यीशु आने का 600 साल 600 वर्ष आगे दिया हुआ ये भविष्यवाणी को भूल गए थे यहूदी लोग। और वो लोग यही मसीहा का इंतजार कर रहे थे, रोमी साम्राज्य से और अत्याचार से छुटकारा दे। लेकिन ये लोग ये भविष्यवाणी भुतला गए थे। यीशु को देख के या मसीहा को देख के मुंह फेर लेना, दुखी पुरुष जाना। लेकिन उन लोगों के लिए मान और इज्जत था। यहाँ क्या था कि यीशु तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। हालेलुया। इन लोग क्या थे? मान। यहूदी समाज ऐसा था, ये लोग लज्जा और आदर का बहुत महत्व देते थे। लज्जा आदर ये लोग में बहुत कुछ होता था। कोई लोग देखिए, यहूदी लोग कोई अपराध में सुनिएगा पकड़ाओ जाए तो ये लोग क्या करते थे? सजाएं देते थे या तो मरवा देते थे। इतना तक उन लोगों का मान सम्मान था मेरे प्रियो, इज्जत का डर इन लोग में था। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन जब यीशु आया, यीशु को कोई ने नहीं जाना। लेकिन इन लोग ने क्या किया? एशिया का 53 अध्याय बोला हुआ बात को भुतला गए और ये लोग सोचने लगे यीशु तो बड़ा रात घराना में आएगा उद्धार लेके और यीशु हम लोगों को छुटकारा देगा। लेकिन वचन क्या कहती है सुनिएगा। यीशु का वह तस्वीर या मसीह का वह तस्वीर को ये लोग भूलने के बाद, ये लोग में चाहे स्त्री हो या पुरुष अपराध कोई भी करे, मरवाते थे या सजाएं देते थे या तो समाज से बहिष्कृत किया जाता था। लेकिन यीशु के साथ जो भी हुआ वह लज्जा की बात इन लोगों के लिए थी। यीशु का क्या क्या हुआ? उस पर धर्म द्रोही होने का आरोप लगाया गया, धर्म विरोधी बोल के उसको बोला गया। और दूसरा क्या हुआ? उसको कोड़े मारे गए और उसको फूका गया मुख पर, उसका दाढ़ी नोचा गया। हालेलुया मेरे प्रियो। और दूसरा क्या हुआ? और लोगों ने उसको कीले ठोके और क्रूस पर लटकाया गया। और जो इंतजार कर रहे थे ये लोग, उसका विपरीत हो गया। हालेलुया। एशिया 53 को यहूदी लोग भूल गए थे, लेकिन मसीहा आया और उन लोगों का जस्ट विपरीत हो गया मेरे प्रियो। इसीलिए यहूदी लोग ने मसीहा को अपना उद्धारकर्ता में ग्रहण कर नहीं पाया। अभी भाई गवाही बता रहा था, बहुत सारी लोग मसीह के पास आने तो चाहते हैं, लेकिन लोगों का लज्जा, समाज का लज्जा, अपना मान धर्म सम्मान, इसका चलते छूट जाते हैं। यहूदी लोग छूट गए, परमेश्वर वचन को लोग ने याद नहीं किया, एशिया 53 को। और ये लोग अपना मान में, अपना सम्मान में अभी भी यीशु मसीह मेरे गर्भ से आएगा बोल के कुंवारी बन के रह रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन का मुताबिक परमेश्वर ने यीशु को भेजा था। हालेलुया। यदि यीशु क्रूस पर नहीं मरता, परमेश्वर का वचन पूर्ण नहीं होता। इसीलिए यीशु यहूदियों के लिए लज्जा बन गए, इसलिए इन लोग ने ग्रहण नहीं किए। इसलिए तो यहाँ कुरिन्थ का पुस्तक में भाई पढ़े थे, फिर हम पढ़ने चाहते हैं। 1 कुरिन्थी 1:18 यहाँ बोलता, मेरे पीछे बोलिए सब लोग, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मूर्खता बना नहीं यहूदी लोगों के लिए, मूर्खता बना कि नहीं क्रूस। अभी भी क्रूस देखेंगे तो
ये लोग ईसाई है बोलता, मालूम नहीं, दिल परिवर्तन है, धर्म का नहीं, जीवन का परिवर्तन है। इसीलिए मूर्खताओं के लिए क्रूस लज्जा का कारण बना मेरे प्रियो, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए एक सामर्थ है क्रूस। हालेलुया। आज हम आपको क्रूस और उद्धार के बारे में बता रहे हैं। क्रूस आप और मेरे लिए एक सामर्थ्य है, और क्रूस में नीचे यदि पढ़ेंगे तो आप जानते, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता में नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए सामर्थ है। हालेलुया। हम लोग प्रचार करते हैं वो यीशु का, जो यीशु क्रूस पर मारा गया, और लोगों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम लोगों के लिए सामर्थ है। हम लोग बोलते हैं यीशु के नाम में वो चल फिर, यीशु के नाम में तू चंगाई हो, यीशु के नाम में तू आश्चर्य काम, सारा चीज होता है। कौन करता है? पास्टर। प्रभु में विश्वास के द्वारा हम जब बोलते हैं तभी होता है मेरे प्रियो। लेकिन एक बात आपको बताने चाहते हैं, अभी भाई बता रहे थे, बहुत सारी कलीसिया में अभी फिलहाल बहुत सारी कलीसिया में आश्चर्य कम को महत्व दिया जाता है, और चंगाई को महत्व दिया जाता है, चिन्ह और चमत्कार को कलीसिया में महत्व दिया जाता है। सुनिएगा मेरे प्रियो, यहां से लोग चिन्ह और चमत्कार पाने के लिए पंजाब चले जाते हैं, यहां से लोग देश विदेश चले जाते हैं, चिन्ह और चमत्कार, चंगाई, छुटकारा। क्या आपका चंगाई उद्धार ला सकता है? क्या आपका कलीसिया में हुआ चमत्कार आपको उद्धार दे सकता है? नहीं मेरे प्रियो। आप चंगा पा सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं। एक माध्यम है चंगाई पाने का। हालेलुया। यीशु के पास आने के लिए एक माध्यम है आश्चर्य काम, एक माध्यम है छुटकारा, एक माध्यम है चंगाई, लेकिन उद्धार नहीं मिलता मेरे प्रियो। लेकिन बहुत सारी कलीसिया आज यही चीजों को पीछे लग रहे हैं। जहां चंगाई होता लोग गिरते हैं, जहां चमत्कार होता गुट लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उद्धार नहीं है। उद्धार का एक माध्यम है मेरे प्रियो। आप देखिए, आपके आगे हम लोग जानते हैं, बाल बच्चा नहीं था, 13 साल के बाद में बच्चा पैदा हुआ, वो भी फलाना पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, फलाना जगह में गए। लेकिन आज इसको तो मानते हैं, लेकिन है तो मसीह नहीं। उद्धार हुआ, जो भाई बोले कहाँ जाने का जगह हो, वही तैयारी कर रहे हैं अपने आप को मोटा करके उस जगह के लिए। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, मैं उस जगह का नाम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चन को छोड़ के बाहर का बात को नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहते हैं, जो कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार का ज्यादा महत्व दिया जाता है, उद्धार वहां खो जाता है, और लोग फलाना ढिसकाना ऐसा करते हैं, बोलने लगते हैं। लेकिन जहां उद्धार होता है ना, उस जगह में उद्धार का एक माध्यम है, चिन्ह चमत्कार आश्चर्य काम जो भी है एक माध्यम है, लेकिन उद्धार पाने के लिए क्रूस में होते हुए जाना पड़ता है। हालेलुया। क्रूस में होते हुए जाना पड़ता है मेरे प्रियो। क्रूस क्या है? एक दुख की बात है। हालेलुया। आप और मेरा क्रूस में होते हुए जाना है। क्रूस का मतलब लोग आपको छी कहेंगे, लोग आपको दूर कहेंगे, लोग आपको नाना भांति का आरोप लगा लेंगे, लेकिन मसीह होने के कारण वो क्या है? आपका क्रूस है। हालेलुया। यदि आप उद्धार पाने चाहते हैं, वो क्रूस में होते हुए आपको बढ़ना होगा, वो क्रूस में होते हुए आपको चढ़ना होगा। नहीं तो मेरे प्रियो, आप भी चंगाई पाएंगे, आप भी छुटकारा पाएंगे, और आपका जीवन जाए का ताई हो, लेकिन उद्धार से वंचित होंगे यदि क्रूस से आप लज्जाते हैं तो। हालेलुया। क्रूस से लज्जाना नहीं। क्रूस का मतलब आप और मेरा दुख है। इसलिए हमारा कलीसिया में हम लोग क्रूस को नहीं रखते, कारण क्रूस इंसान आपका दुख है। आपका दुख आप ना जानते हैं, आपका क्रूस आपको उठा के जाने के लिए प्रभु बोलता है, अपना क्रूस को अपना उठाओ और मेरे पीछे बोलो, बोलता है। उसका मतलब क्या है? मरने के लिए लकड़ी का क्रूस लेके जाने के लिए आपका दुख
आपका छीछी, आपका कष्ट, आपका आपका भाव, सारा दुख को आपको लेके चलना है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए कलीसिया में चिन्ह चमत्कार आपसे आप होता है, धन्यवाद हो, ताकि हम लोग मसीह को जान सकें, मसीह के पास हम उद्धार को माध्यम बना सकें। लेकिन उद्धार पाने के लिए हमें क्रूस में होते हुए बढ़ना होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ दूसरा कोरिन्थियों के पुस्तक 5:21, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 क्या बोलता, पढ़ें कोई भी। 5:21 जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया मेरे प्रियो। बस देखिए, क्योंकि आप और हम उद्धार पा सके। यीशु ने पाप तो नहीं किया था, पाप किया था, अब पाप किए थे इंसान ने, और आप और मेरे खातिर यीशु को पाप ठहराया। यीशु पापी नहीं है, लेकिन उसको पाप ठहराया, ताकि आप और मेरा पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि आप और हम उद्धार पा सके। हालेलुया। आप और मेरे खातिर उसने कोड़े खाए, ताकि आप और हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर का वचन ये बताता, मैं नहीं। मेरे प्रिय, रोमी के पुस्तक में जाइए, रोमी 6 अध्याय, रोमी 6 पद 6-7 जोर से पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आमेन हालेलुया। रोमी 6 पद मेरे पीछे बोलिएगा एक बार। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हालेलुया। जब हमको मालूम चला, वो व्यक्ति बोल रहा है जो 20-22 साल से मसीह में, आज मैंने सारा डिलीट कर दिया। आप ही लोगों का आगे गवाही बता रहा है। वही व्यक्ति बता रहा है जो अभी नया नहीं, 20-22 साल से मसीह में, अभी मालूम चला तो मैंने डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम चला मैं पाप का दासत्व में फिर न रहूं। पाप क्या है? जो चीज परमेश्वर की महिमा नहीं होता, जो चीजों के द्वारा ईश्वर की महिमा नहीं होता, जो चीज आपको भीतर भीतर खा लेता, मैंने गलती की, गिल्टी पाप होता है, वो पाप है। हालेलुया आमेन। और पाप का दासत्व में न रहें बोलता, और फिर बोलता 9 पद में, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने का है। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के खातिर मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। भाई बता रहा था, हम लोग मरने से डरते न, कारण इस शरीर अदृश्य शरीर में परिवर्तन होते चला जाएगा। जलाए तो राख होगा, दफनाए तो मिट्टी होगा। ये घर है मेरे प्रियो, घर का तो ईंट सेंट यूज कर सकता, इसका भी किडनी शुरू में लेके जाके दूसरा को बचा सकता है। ये कुछ हो नहीं, अभी जिंदा है तो पास्टर जी है, मरने के बाद डेड बॉडी हो जाता है, मुर्दा बन जाता है। यही है। इसीलिए हम लोगों को याद करना, मरने के बाद आप हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या क्रूस का सही रूप में हम लोग ने जान लिए कि क्रूस के रास्ता में होते हुए हम लोग जा रहे हैं, या तो हम लोग फिर वही कहेंगे इतना दिन से हालेलुया कह रहे हैं, क्या मिला है? भाई क्रूस को जानो, क्रूस में होते हुए जाओ। हाँ हालेलुया बोला, सारा चीज हो गया, लेकिन जो दिन क्रूस में होके जाना पड़ा, किला ठुकते समय आया कितना दर्द हुआ होगा यीशु को। हम थोड़ा सा लोग ने छी मसीह बना रहे ना ऐसे जाते हैं रे, प्रभु को कितना दर्द होता होगा। मेरे प्रिय याद करें आप और हम, और अपने आप को सोचें, क्योंकि पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में जीवित समझना चाहिए। अभी भी मसीह में आने के बाद भी आप और मेरा खाना पीना, तानना, चेपना, बोलना, जो भाई गवाही बताए, सारा चीज वही है। तब तो हम लोग क्रूस में होके नहीं गए।
तब तो हमारा उद्धार का अनुभव नहीं है। अनंत जीवन का भागी हम लोग बने नहीं मेरे प्रियो। आज पछताव करने का मौका है आप और मेरे जीवन में। और दूसरी बात, यदि प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां पद, प्रेरितों के काम 4 का 12 कोई को मिला पढ़ दीजिए जोर से। 4 के 12 और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिएगा फिर, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु में उद्धार है जो क्रूस पर मुआ गया था। यदि हम वही क्रूस में मरा हुआ यीशु को जानते हैं, तब तो आप और मेरा जीवन में भी उद्धार का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको उद्धार पाना है, तो यदि आप उद्धार चाहते हैं, तो वह यीशु को देखना है जो क्रूस पर मरा हुआ था और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा था। उसी को आप और मुझे, सुनिएगा मेरे प्रियो, वो यीशु जो क्रूस पर मर कर तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, उसको अपना व्यक्तिगत हृदय का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना होगा। हालेलुया। आपको ना तो कसम खाने की बात है यहाँ, ना तो आपको मन्नत मानने की बात है यहाँ, लेकिन आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करना होगा। मेरी माँ कलीसिया जाती थी, मेरा पापा जाता था, मेरा दादा जाता था, बोल के हमको उद्धार नहीं मिलेगा। मेरी माँ, मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, बोल के पति को नहीं मिलेगा। पति गिरजा जाता है, बोल के पत्नी को नहीं मिलेगा। उद्धार व्यक्तिगत है, इसलिए व्यक्तिगत रूप में वो यीशु जो क्रूस पर मारा गया, उसको अपना हृदय का मालिक, स्वामी, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता रूप में ग्रहण करना होगा। जो बुलाता उसके पास आता है। एक ही बात है, उसको बोलना होगा, प्रभु मैं पापी हूं। पापी कैसे हुए? पापी स्वभाव में बाइबल कहती है, मेरी माँ ने पाप में गर्भधारण किया और मैं पाप में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं पापी हूं। आपने मुर्गी मछली मारे इसलिए पापी नहीं, आपका जन्म सिद्ध स्वभाव है पापी है, इसलिए आप पापी हैं। इसलिए यीशु के पास आते समय, प्रभु मैं पापी हूं, मैं जो भी काम करता हूं मेरा जीवन से पापी उत्पन्न होता है, इसलिए मुझे क्षमा कर और मेरा हृदय का मुक्तिदाता स्वामी प्रभु तू बन, बोल के आप करेंगे तो जरूर आपका जीवन उद्धार आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप लोगों को भी, जहां से भी आप सुन रहे हैं, आप लोगों को भी मैं यही कहने चाहता हूं, कलीसिया में मिराकल और चमत्कार और चंगाई को देखते हुए आप जाएंगे तो मेरे प्रियो, वहां एक माध्यम बन सकता है, लेकिन उद्धार उसमें नहीं होगा। आप चंगाई पा सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आपका जीवन में उद्धार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं, यदि आप और हम चिन्ह चमत्कार को देखते हुए कलीसिया में जाएंगे ना, हम लोग को उद्धार तो नहीं मिलता, लेकिन एक उद्धार पाने का माध्यम बन जाता है। आमेन। मैं आपके ऊपर में रखूंगा मेरे प्रियो, आप क्या चाहते हैं। और दूसरी बात, आपको मैं यही बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूं कि आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। आप सौंप दें आप, और प्रभु को बोलें, प्रभु यदि उद्धार पाना है तो आपको यह बोलेंगे, प्रभु मैं तेरा क्रूस को जानने चाहता हूं, और आपको उद्धार पाने के लिए क्रूस में होते हुए जाना होगा। हालेलुया।